नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा दिनेश कुमार आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भारतीय संविधान का अब हम चौथे एपिसोड पढ़ रहे हैं। हम लोग इस एपिसोड का नाम है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। दोस्तों, हमारा संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। हमारा संविधान लगभग कई देशों के संविधान में जो अच्छाइयाँ थी वो हमारे संविधान में ले लिए गए। इस प्रकार लगभग संयुक्त राज्य अमेरिका से कुछ ज़्यादा नियम लिए गए, क्योंकि लगभग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, वो संयुक्त राज्य अमेरिका से कुछ ज़्यादा प्रभावित थे। दोस्तों, ये पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसको मैं जो भी स्रोत है मैं इजीली याद करा दूंगा ट्रिक द्वारा। दोस्तों, ये याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ दिए जाते हैं और इजीली 1 नंबर देकर चला जाता है। इसलिए दोस्तों, अब हम आते हैं याद करने। जैसे देखते हैं कौन कौन देश से क्या क्या लिया गया है। सबसे पहले आते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया। ये लगभग 50 बार पूछे गए हैं और हर एक एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन किस देश से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति है उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के हटाने की विधि एवं वित्तीय अपराध कहाँ से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता और महाभियोग। ये लगभग हर एक एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। अब आता है ट्रिक की बारी। इसको कैसे याद करेंगे? दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए विदेशी स्रोत को याद करने के लिए आप ट्रिक है मनमोहन। आप ट्रिक याद कर लीजिए, मनमोहन। म से महाभियोग, न से न्यायिक पुनरावलोकन, मु से मौलिक अधिकार, ह से हटाने की विधि, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के, न से न्यायपालिका की स्वतंत्रता। दोस्तों, म से महाभियोग याद कर लीजिए, न से न्यायिक पुनरावलोकन, मु से मौलिक अधिकार, ह से हटाने की विधि, न से न्यायपालिका की स्वतंत्रता। इस प्रकार ये इजीली आपको याद हो जाएगा। अब दोस्तों, हम लोग दूसरे में आते हैं। जो संविधान जो दूसरा देश है वो ब्रिटेन है। इसको कैसे याद करेंगे? इसको भी आप इजीली याद कर लेंगे। दोस्तों, जो संविधान है जो ब्रिटेन है, इससे क्या लिया गया था? संसदात्मक शासन प्रणाली। ब्रिटेन से संसदात्मक शासन प्रणाली लिया गया था। और क्या लिया गया था? एकल नागरिकता। और क्या लिया था? विधि निर्माण की प्रक्रिया। दोस्तों, ये इजीली याद हो जाएगा। इसके लिए ट्रिक है सब, SAB, सब। यस से संसदात्मक शासन प्रणाली, ए से एकल नागरिकता, बी से विधि निर्माण प्रक्रिया। इसके लिए ट्रिक है सब, यस से संसदात्मक शासन प्रणाली, ए से एकल नागरिकता, बी से विधि निर्माण प्रक्रिया। दोस्तों, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है संसदात्मक शासन प्रणाली। और कोई याद हो या ना हो, लेकिन ये जरूर याद कर लीजिएगा। और एकल नागरिकता। भारत में क्या कौन सी नागरिकता? एकल नागरिकता है। ये कौन सी भाग में? भाग 2 में है। हम लोग अगले एपिसोड में भाग याद करेंगे। ये कौन से भाग में एकल नागरिकता? भाग 2 में है। ये कितने अनुच्छेद तक है? अनुच्छेद 5 से 11 तक है। नागरिकता का वर्णन अनुच्छेद 5 से 11 तक किया गया है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है संसदात्मक शासन प्रणाली। इसके लिए ट्रिक क्या है? SAB, यस से संसदात्मक शासन प्रणाली, ए से एकल नागरिकता और बी से विधि निर्माण प्रक्रिया। तीसरा आता है आयरलैंड। आयरलैंड से सबसे इम्पोर्टेंट है नीति निर्देशक सिद्धांत। दोस्तों, आयरलैंड से सबसे इम्पोर्टेंट है नीति निर्देशक सिद्धांत। और कोई याद हो या ना हो, लेकिन इसको जरूर याद कर लीजिएगा। नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। और दूसरा क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। इसको याद कीजिए ना कीजिए, लेकिन एक बार जरूर देख लीजिएगा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन जो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो चुने जाते हैं वो कहाँ से लिया गया था? आयरलैंड से लिया गया था। कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा? 12 सदस्य चुने जाते हैं। कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं? 12 सदस्य चुने जाते हैं। अब अगले देश पे आते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से सबसे ज़्यादा है समवर्ती सूची का प्रावधान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या है? प्रस्तावना की भाषा। ऑस्ट्रेलिया से क्या है? समवर्ती सूची का प्रावधान। और दूसरा क्या है? प्रस्तावना की भाषा।
ये 2 बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। अब अगला आते हैं जर्मनी। जर्मनी से क्या लिया गया है, आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ। इससे क्या है, आपातकाल से रिलेटेड है। जर्मनी क्या है, आपातकाल से रिलेटेड है। दोस्तों इसको याद करने के लिए आप ऐसे याद कर लीजिए कि जर्मनी कहाँ का था, हिटलर कहाँ का था, जर्मनी का था। उसे वो क्या किया था, इतना वो क्रूर था कि वो क्या किया था। इसे याद करने के लिए कोई भी ट्रिक बना लीजिए। इतना क्रूर था कि उस समय आपातकाल लिया दिया था द्वितीय विश्व युद्ध में। तो क्या हुआ, इसलिए आपातकाल को ऐसे याद कर लीजिएगा, जर्मनी से। अब अगला देश है कनाडा। कनाडा से क्या लिया गया, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या है, संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास और राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन। कनाडा में और कोई याद हो या न हो, लेकिन इसको जरूर याद कर लीजिएगा। अब अगला आता है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से क्या है, संविधान संशोधन। दक्षिण अफ्रीका से क्या है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान। दक्षिण अफ्रीका से बस यही इम्पोर्टेंट है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान। और अगला देश क्या आता है, रूस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मौलिक कर्तव्य। ये कहा जाता है, ये लगभग कई एग्जामों में पूछ दिया गया है कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, रूस से लिया है। डायरेक्ट पूछ दिए जाते हैं क्वेश्चन में, और ये इजीली 1 नंबर देकर चले जाते हैं। अब अगला देश आता है जापान। जापान से क्या लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। दोस्तों इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, मौलिक कर्तव्य कहाँ लिया गया है, रूस से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अब ये नोट देख लीजिएगा। नोट क्या है, भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका है, तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। लगभग जो भारतीय संविधान का 395 अनुच्छेद है, उसमें से लगभग 250 अनुच्छेद डायरेक्ट भारतीय शासन अधिनियम 1950 से ले लिया गया था। ये डायरेक्ट पूछ दिए जाते हैं एग्जाम में कि सबसे ज़्यादा भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया, भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग याद कर लेते हैं कौन कौन देश है जहाँ से लिया गया है। तो सबसे पहले आप इसके लिए याद कर लीजिएगा जास्कर बस, JASKER, जास्कर बस। जे से जापान, ए से ऑस्ट्रेलिया, एस से साउथ अफ्रीका, के से कनाडा, ए से आयरलैंड, आर से रूस, बी से ब्रिटेन, एस से संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों इन देशों से हमारे संविधान में स्रोत लिए गए हैं, इसलिए इसको याद करने के लिए क्या ट्रिक है, जास्कर बस। बस इसको याद करना है दोस्तों, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। प्लीज़ दोस्तों मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।